दोस्तों, सांप अगर घर में आ जाता है तो लोग उसे डंडे मार मार कर निकाल देते हैं। लेकिन वही सांप अगर मंदिर में दिखाई देता है तो उसको पूजा करने लगते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। ठीक इसी तरह लोग जो है वो सम्मान आपका नहीं, आपके पद, समय और स्थिति का करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ में। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि हमारी कमजोरियां हैं उसे हम कैसे निकाल कर फेंकें। तो एक छोटी सी कहानी, एक जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो शेरनी ने जैसे ही जन्म दिया वैसे ही वो गुजर गई, मतलब मर गई। अब जन्म देने के बाद जब वो मर जाती है तो बच्चा जो है, शेरनी का बच्चा है, वो रोने लगता है। तो उधर से जो है कुछ भेड़ें हैं, भेड़ों का जो झुंड है वो जा रहा होता है। उन्होंने बच्चे की तरफ देखते हैं और वो छोटा सा जो शेरनी का बच्चा है उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब शेरनी का बच्चा भी उनके साथ आराम से उनके साथ जा रहा होता है, खूब मजे कर रहा होता है। उसे पता ही नहीं कि वो एक शेर है। वो भेड़ों के साथ रह रह के अपने आप को भी भेड़ ही मानने लगता है। वो कभी मांस नहीं खाया, उसने कभी मांस नहीं खाया, वो भी भेड़ों की तरह घास खाने लग गया। अब वो उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ मस्ती करता। भेड़ों को शेरनी के बच्चे की आदत पड़ गई थी और शेरनी के बच्चे को भेड़ों की आदत पड़ गई। अब उसे हमेशा उसको चारों तरफ जो है भेड़ ही भेड़ नजर आने लगे, क्योंकि वो चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे। तो शेरनी का जो बच्चा है थोड़े थोड़े समय बीतता गया और वो जवान हो गया, बड़ा होने लगा। अब एक बार जो है कि वो भेड़ों के साथ खेल रहा था, अचानक एक बुढ़ा शेर जो है उसने उन भेड़ों पर आक्रमण किया और उसने आक्रमण करते हुए देखा कि उस भेड़ों के झुंड में एक शेर, जवान शेर खड़ा है। वो आश्चर्य हो गया उसको कि भेड़ों के बीच में ये शेर क्या कर रहा है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भेड़ों के बीच में शेर बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जो शिकार करने आया था बुढ़ा शेर, वो शिकार करना तो भूल गया। वो सिर्फ उस जवान शेर को देखे जा रहा था कि वो भेड़ों के बीच क्या कर रहा है। अब उसे लगा कि उस जवान शेर से पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे तू क्या कर रहा है, लेकिन उसे पकड़े वो तो भेड़ों के साथ भाग गया। अब बूढ़े शेर को समझ में नहीं आ रहा। उसने कुछ दिन सोचा कि मुझे उस जवान शेर को पकड़ना ही पड़ेगा। अब उसने दोबारा जो है भेड़ों पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार जो आक्रमण था, शिकार था, वो भेड़ नहीं थे, वो थे शेर। वो उस शेर को पकड़ना चाहता था। कुछ देर बाद उसने भागते भागते उस शेर को पकड़ लिया। फिर उसको जवान शेर को उसने कहा कि अरे मूर्ख, तू मुझको देखकर तू क्यों भाग रहा है। तो वो बोला कि अरे मुझे माफ करो, मैं एक भेड़ हूँ, सीधा साधा, मुझे आप जाने दीजिए। बूढ़ा शेर उसकी बातें सुनकर एक बार का तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या बोल रहा है। थोड़ी देर फिर बूढ़े शेर ने समझा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर उसको समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों बोला। थोड़ी देर रुक के उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक भेड़ हो, ओके, मान लिया। अब मेरी एक बात सुनो, अब एक काम करो, मेरे साथ चलो। उसने उस जवान शेर को एक नदी की तरफ लेके गया। नदी एकदम स्थिर थी, बिल्कुल हलचल नहीं थी। अब उसने कहा, एक बार तुम नदी में अपने आप को देखो और उसके बाद तुम मुझे देखना। तो जो जवान शेर है वो डरता हुआ नदी के पास गया। अब उसने नदी में अपने चेहरे को देखा। जैसे ही उसने अपने चेहरे को देखा, उसे पता चला कि वो भेड़ जैसा दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक शेर था। अब उसने उस बूढ़े शेर को देखा और खुद को देखा। 1 मिनट के अंदर उसे एक ऐसा महसूस होने लग गया कि वो एक शेर है, और उसने जोर से दहाड़ मारी और जिससे पूरा जंगल जो है वो कांप गया। अब उसको मतलब ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ कि वो जो पावर उसके अंदर थी, उसे पहले पता ही नहीं थी कि उसके पास पावर क्या है। अचानक उसे वो पावर का एहसास हुआ
और उसे पता चला कि वो एक भेड़ नहीं, वो एक शेर है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि इंसान के अंदर जो है, जो अंदर कमजोरियां जो भरी पड़ी होती है, जो उसे लगता है, उसको अंदर से एक कोई झूठ बोल रहा होता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकता, तू ये कर ही नहीं सकता। ये जो कमजोरी है, अगर आपने अपने अंदर से निकाल कर फेंक दी तो आप जीवन में जो चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, आप उसे कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को आप हावी ना होने दें, उनकी कमजोरियों को बाहर निकाल के फेंक दें और आप जो कर सकते हैं उसे करने के लिए आप ठान लेंगे, आप निश्चित रूप से वो कार्य यानी वो लक्ष्य प्राप्त जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।